थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आप अपना लैपटॉप थोड़ा सा, आपको नज़र आ रहा है? ठीक है। आज के दिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि डोमेन क्या चीज़ होती है और होस्टिंग क्या चीज़ होती है। डोमेन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कहते हैं कि हमारे घर का एड्रेस है। इसी तरीके से होस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप इंटरनेट पे कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। यही बात है। अब हम लोग ऐसा करेंगे, इंटरनेट पे जाके सबसे पहले चेक करेंगे ऐसे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन या होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, यानी इंटरनेट पे आपको घर जगह लेने की या नाम लेने की अवेलेबिलिटी देती है। दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कंपनी है इसके अंदर सबसे पहले आती है GoDaddy जो है। ठीक है, GoDaddy पे जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, साथ ही क्या लिखा हुआ है, डोमेन नेम। ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ से आपको क्या मिल सकती है, डोमेन भी मिल सकती है। ये क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट एंड होस्टिंग। इससे क्या पता चला कि यहाँ पर क्या होगा, वेब होस्टिंग भी मिल सकती है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, अच्छा क्या GoDaddy के अलावा और कोई कंपनी नहीं है ऐसी, कोई काम करती है? तो ऐसी बात नहीं होती, बेशुमार कंपनीज है। फॉर एग्जांपल HostGazer, ये जो लोग यूके में रहते होते हैं ना, एक काओ गेट है और दूसरी HostGazer है। जो यूके में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा ये वाली पसंद करते हैं, इस कंपनी से लेना पसंद करते हैं। मे भी शायद इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर परचेज़ करना ईजी है या उनके क्रेडिट कार्ड ईजीली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस भी आपको अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, इसका भी एक अपना तरीका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर अप टू 73% ऑफ शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग के हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। होस्टिंग है प्लस क्या है, फ्री डोमेन, यानी नाम आपको क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा और जगह आपको खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं उस चीज़ के ऊपर जो हम पाकिस्तान में अगर हम सबसे ज़्यादा अगर किसी से परचेज़ करते हैं तो वो नेमचीप से परचेज़ करते हैं। नेमचीप से परचेज़ करने के पाकिस्तान में 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, हमारा जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है किसी भी बैंक का, वो नेमचीप के साथ इजीली अटैच हो जाता है। जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम ज़मीन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे तो हमें उसके लिए पे तो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये एज़ कम्पेयर टू GoDaddy या HostGazer या और भी बेशुमार, ब्लू होस्ट भी है, बहुत मशहूर है। ठीक है, काओ गेट भी है, और भी 3-4 कंपनीज हैं जो बहुत मशहूर है इस चीज़ के लिए कि होस्टिंग और डोमेन आपको अच्छी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब डोमेन नेम अगर आप फॉर एग्जांपल नेमचीप में आप आके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रेट जो हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे के बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मेन्यू नहीं है, ये मैं होस्टिंग पे जा रहा हूँ तो ये देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि इनकी अक्सर ऑफ लगी होती है। इस तरह इनके कूपन भी होते हैं जो इंटरनेट पे मिलते हैं, जब आप खरीदो कूपन ऐड करो तो वो और सस्ता कर देता है। लेकिन आप समझ लो कि जब पहली बार जब आप डोमेन होस्ट खरीदोगे तो वो आपको पड़ेगी $25 से $30 में, बेशक पाकिस्तानी रेट जो मर्जी हो डॉलर का, उन्होंने डॉलर में पैसे ले काटने हैं आपके। ठीक है, और जब आप दूसरी बार यानी अगले साल रिन्यू करवाओगे तो ये $45 से $50 में पड़ती है। ठीक है, वैसे $45 चल रहा है, लेकिन बसा औकात अगर डोमेन नेम बहुत अच्छा हो तो उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये बनता है, क्या अगर हम लोगों को काम करना है, हमें भी जाहिर सी बात है इंटरनेट पे जगह लेनी पड़ेगी। जब हमें इंटरनेट पे जगह लेनी पड़ेगी तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, और $52 का मतलब तकरीबन पाकिस्तानी समझ लें 14,000 या 15,000 रुपया बन गया, क्योंकि वो डबल रेट हुआ हुआ आजकल ही बात है। तो इतने पैसे से लर्निंग टाइम पे स्पेंड कर देना मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, माशाल्लाह अभी कुछ आया है नहीं, वायरस पहले ही आ गया। अच्छा, अब उस चीज़ से अब चीज़ नजर आ रही है, अब उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं OOO वेब होस्ट। ये लफ्ज़ 000 वेब होस्ट है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको OOO वेब होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब OOO वेब होस्ट बेसिकली इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब रादर देन कि मैं पहले इसके ऊपर जाऊँ कि मुझे डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन चेक कराते हैं। मैं बाकी 2 टैब्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नेमचीप के ऊपर आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी अभी जो ये ट्रैक की जो वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम कहते हैं कि मुझे जो वेबसाइट चाहिए वो track.com के नाम से चाहिए। बड़ा लिखने हो रहा है, कोशिश करें तो छोटा लिखिएगा, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, TRAC.com, ये चीज़ है। ठीक है,
ये क्या किया मैंने, track.com के नाम से एक डोमेन मैंने इंटरनेट पे जाके नेमचीफ को बताया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। मैं ज़रा सर्च पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन आता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे जाके बोलूँ google.com मुझे खरीद के दो, आप खरीद सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो नाम किसी ने खरीद लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर आपको ये बोलूँ, अब देखें जैसे ये है, जो कि वो एंड पे जो बैठे हैं उनको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट है क्या मैं नहीं पा रहा। अगर आप यहाँ पर आके इसका रिजल्ट चेक करेंगे ना, ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ track.com के नाम से जो वेबसाइट है, इसके आगे का लिखा हुआ रजिस्टर्ड इन 1995 में track.com के नाम से वेबसाइट किसी ने पहले से ही खरीद ली है। इसका मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं बेशक वो ट्रैक का इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा, लेकिन शायद कोई और कंपनी जिसका नाम ट्रैक ही हो तो वो उस नाम से भी वो जो होस्टिंग खरीद सकता है या डोमेन खरीद सकता है। अच्छा, अब वो होस्टिंग कंपनीज क्या करती हैं इसमें आके कि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं कि ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो हम आपको खुद अपनी तरफ से कुछ सजेशन दे देते हैं कि क्या क्या हो सकती है। सजेशन किस किस तरह की है ये देखेंगे। अब सजेशन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है track.net है। अगर आप track.net खरीदते हैं तो आपको महीने एक साल का कितना पड़ेगा, $12,000। क्यों? क्योंकि नाम बहुत छोटा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नागी के चौक में जाके ज़मीन लें तो वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, ये बात है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बलगुरमा से आगे जाके वो मियाँ मोहम्मद टाउन और आगे जितना लंबा एड्रेस होता जाएगा उसकी कीमत या वैल्यू उतनी ही गिनती जाएगी, ये बात है। यही तरीका है ना कि अगर हम शहर में मकान लेते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन हम शहर से जितना दूर होते जाएंगे तो मकान उतना महंगा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस शॉर्ट होता है। अब ये देखें ज़रा, खाली था track.net, तो क्या कीमत बता रहा है वो उसकी, $12,000 एक ईयर का। अब इसके अंदर भी कमाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह, जो मेरे बेसिकली वही करते होते हैं वो क्या करते हैं इसमें। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे track.gg, अब ये .com भी नहीं है, .pk भी नहीं है, .org भी नहीं है, ठीक है। अगर हम track.gg के नाम से वेबसाइट को खरीदते हैं, डोमेन को खरीदते हैं, तो हमें पड़ेगा $68। ये भी बहुत महंगा है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हर साल कितने पैसों में रिन्यू होगा, ये $70 में, ठीक है। हर साल का में $60 पे करना। अब अगर आपके पास एक क्लाइंट ऐसा आ गया जो कि बहुत अमीर है, नॉर्मली फाइबर पैसे अमीर क्लाइंट आते नहीं होते, जो बहुत अमीर है, जो कह रहा है कि यार जो मर्जी हो जाए, मैं जितने मर्जी पैसे तुम्हें चाहिए या पैसे लगते हैं लगाओ, लेकिन चाहिए मुझे यही चीज़ है, तो फिर तो आप ये खरीद सकते हो। लेकिन जब कभी आपके पास एक नया क्लाइंट आया तो वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये चीज़ खरीद, वो बोलेगा यार ये तो बहुत महंगी है। अच्छा जी, हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो बस 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इशू ये है कि अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें इस मसले को। अब इस मामले में हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर दो। मिसाल के तौर पर ये ट्रैक है, तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ऊपर से क्लिक होना है। ये track.com लिखा हुआ था, मैं THE लिख देता हूँ तो लफ्ज़ चेंज हो गया है। अब जब जाके मैं ज़रा चेक करता हूँ तो track.com कितने की मिल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, $7,000 की पड़ रही है। मतलब पाकिस्तानी समझ लें बन गया तकरीबन ये 21 तक ना, 21 लाख रुपये तक। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, जैसे देखें कुछ और रिज़ल्ट भी उसने दिए हैं आपको। जैसे अगर dtrack.info लेते हैं तो वो आपको $3 की पड़ेगी, ये सस्ती है। लेकिन अब फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब भी आपको कोई कस्टमर ऑर्डर दे, कोई क्लाइंट ऑर्डर दे, सबसे पहला काम आपने उनसे ये कहना है कि क्या आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदी हुई या नहीं खरीदी है। ज़्यादा तो कोशिश करें कि ये चीज़ क्लाइंट आपको खुद खरीद के दे, ठीक है, क्योंकि डॉलर का रेट अभी कुछ हो रहा है। सुबह जब आप लोग उठोगे शायद कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा हो गया तो आपने क्लाइंट से पहले पैसे मांग लिए, तो अब आपने उन्हीं पैसों में खरीदना जो खरीदना, ठीक है। या मिसाल के तौर पर जैसा अभी शेर मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि हमने ट्रैक की वेबसाइट बनानी है, तो मैं सबसे पहले जाके बेशक नेमचीफ पे जाऊँ, 000 वेब पोस्ट चेक मैं नेमचीफ से ही करता हूँ, ठीक है। नेमचीफ पे जाके सबसे पहले चेक करूँगा ट्रैक अवेलेबल है भी है या नहीं है। अब मुझे पता चला कि ट्रैक अवेलेबल नहीं है तो मैंने dtrack लिख के ट्राई किया, पर मुझे dtrack भी बहुत महंगा लग रहा है, तो मैं dtrack CC कर देता हूँ, ठीक है।
और अब मैं सर्च होती है, देखते हैं कि अब कितना आता है। अब ज़रा देखें रेट थोड़ा कम हो गया। अब ज़रा रेट देखें कितना है। dtrack.com 1 साल की कितनी पड़ी है हमें, $9 की, जो हम ये कह सकते हैं कि चलो इतनी है कि हम लोग इसके लिए पे कर सकें। याद रखिएगा ये इंटरनेट के ऊपर खाली नाम लेने के पैसे हैं, ये इंटरनेट पे जगह खरीदने की नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पे अभी भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, जैसे TRAAC कर देंगे, ठीक है। या मिसाल के तौर पर etrack.com करके चेक कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसा रखेंगे कि वो नाम क्लोज नहीं रहे, ठीक है, बड़ा नाम नहीं होना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये अभी ट्रैक था ना, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये ट्रैक था और अभी तो ये बोलेगा कि ली हुई है पहले किसी ने, ठीक है। मैं ट्रैक लिख देता हूँ 2023 7 8 9 6, ये देखना अब देखना वो बोलेगा ये अवेलेबल है। वो कह रहा है कि देखिए ये जो ट्रैक है .com, ये जो आपने लिखा है 20237895.com, ये अवेलेबल और साल की में कितने की पड़ेगी, $9 की। जितना लंबा नाम होता जाएगा उतना ही महंगा होता जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी उतनी ही गिरती जाएगी। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। कल्याण में कर लेंगे तो महंगा पड़ेगा, अगर न्यू सिटी में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो जितना दूर होता जाएगा उतना एड्रेस ज़्यादा होता जाएगा। जब एड्रेस ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। चलें, अभी हमने नाम तो ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं होस्टिंग पे आते हैं। मैं दोबारा मेन वेबसाइट के ऊपर आ रहा हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है होस्टिंग का, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इंटरनेट पे जगह लेने के भी एक तरीके नहीं है, यानी अगर मैं बोलूँ कि ये इंटरनेट पे जगह, तो ऐसा नहीं है कि खाली एक टाइप की जगह है, इसके अंदर भी मल्टीपल तरह की जगह है। मिसाल के तौर पर पहला देखें, यहाँ पे तो वो शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे होस्टिंग पे कर रहा हूँ। ये होस्टिंग पे अगर आप देखेंगे आपको 4-5 तरीके की नज़र आएगी, ठीक है। पहली जो है वो हमारी लिखी हुई है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब, शेयर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक कमरा है और उसके अंदर या एक घर है, तो उसके पहले फ्लोर में कोई और लोग रह रहे हैं और दूसरे फ्लोर में कोई और लोग रह रहे हैं। आप अपने हिस्से में रह रहे हो और वो अपने हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन घर एक ही है। तो शेयर्ड होस्टिंग भी, अगर कोई बंदा बिल्कुल नया हो, जिसने बिल्कुल बोला हो कि बस अभी मुझे नया काम करना है, शुरू करना है, तो नॉर्मली हम उसको शेयर्ड होस्टिंग ही लिख के देते हैं और ये सबसे सस्ती होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग थोड़ी सी महंगी होती है। रीसेलर होस्टिंग, रीसेलर किसको बोलते हैं कि आपके पास एक सामान आया हुआ किसी परचून की दुकान पे और आगे फिर आप उस सामान को बेच रहे हो। तो रीसेलर होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक ज़्यादा बड़ी जगह ले ली और उसके अंदर अब आप क्या कर रहे हो, कमरे बना के एक एक करके किसी को बेच रहे हो, यानी आप आगे से होस्टिंग को बेच रहे हो। लास्ट पे जो है ये VPS होस्टिंग है। अगर आपने कभी VPN यूज़ किया, आप लोगों ने कभी, अगर आप लोगों ने VPN कभी यूज़ किया तो उसमें क्या होता है कि एड्रेस आपका इधर का होता है, लेकिन वो शो आपको किसी दूसरे मुल्क का कर रहा होता है। इसी तरीके से होता है कि वो उसको सिक्योर करने के लिए VPS होस्टिंग इस्तेमाल होती है। जितनी ऊंचे लेवल पे जाते जाएंगे उतना ही इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, समझ आ रही है ना। अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहले रीसेलर पे जाता हूँ। अच्छा, रीसेलर ओपन ही नहीं किया इसने। शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक, ये शेयर्ड होस्टिंग को लिए। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग को देखें तो पहला जो अकाउंट इसमें दे रहा है, पहला जो टाइप दे रहा है स्टेलर है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर है, कितना पड़ा हमें एक महीने का, $1। तो समझ लें कि एक साल का कितना हो गया, 12 से $15, $12 $15 ये हो गए, $9 को हो गए, कितने पैसे बन गए, तकरीबन $22-23। टैक्सेस मिला के, बाकी चीज़ें मिला के $25 से $30। ये पहला साल मैंने आपको बताया था सस्ता देते होते हैं लोग, पहले साल के बाद फिर वो आपको महंगी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपकी मजबूरी अब तो आपने खरीदनी है। चलिए, अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। जो दूसरी टाइप थी इसकी, जो हमारी थी वर्डप्रेस होस्टिंग। ये देखें, ठीक है, हमने वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं खरीदनी क्योंकि महंगी होती है, लेकिन हम लोग शेड में भी ये काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस में जाएंगे तो पहले साल की देखें कितने की पड़ी हमें, $34 की। वो कितने की पड़ी थी, $12 से $13 की। ये कितने साल की पड़ी है, $34। $34 से मैंने पाकिस्तानी बन गया 10 तक, 10 से भी बल्कि ऊपर पड़ा, 12,000 रुपया तक पड़ गया, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हम लोग रीसेलर पे आते हैं। तो रीसेलर देखें सिर्फ $19 पर मंथ की पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो कितना बन जाएगा ये? अच्छा मैं था 114 $240 एक साल का। और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि हम लोगों ने तो वेबसाइट बनानी है, हमने बेचनी तो नहीं है ना आगे भी होस्टिंग। अच्छा जी, उसके बाद VPS होस्टिंग, ये देखें $6 की पर मंथ है हाली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप जाएंगे, जो VPS होता है इसमें काम भी जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता क्योंकि इसमें आपको वो टूल्स दिए ही नहीं जाते काम करने के लिए। आपका जो पाला पड़ेगा वो इन दो से पड़ेगा जब भी आप फाइबर पे काम करेंगे। अब एक वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर या शेड के ऊपर, पहले आप क्लाइंट को ये बताएं कि आप ऐसा करो वर्डप्रेस होस्टिंग लो। अगर क्लाइंट कहता है यार पैसे नहीं है इतने मेरे पास, इतना तो नहीं मैं ले सकता, फिर उसको रेकमेंड करो कि यार चलो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते पर स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो ऐसा करो तुम शेड होस्टिंग ले लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक कमाने की टेक्निक और है, ठीक है। कमाने की टेक्निक ये है कि मिसाल के तौर पर बेशुमार कंपनीज ऐसी होती हैं, इवन कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट के साथ भी ऐसा हो चुका है कि हम लोगों ने हमारे कॉलेज की वेबसाइट को चलते हुए हो गए हैं 3 से 4 साल, ठीक है। अब हर वेबसाइट का एक लेग्जा रैंक होता है। रैंक का मतलब जिस तरह आप ये समझ लो कि मीरपुर में हम ये कह सकते हैं कि सेक्टर C4 या C3 जो है ये बहुत अमीर तबके का सेक्टर है, ये बात है। और हम ये कह सकते हैं सेक्टर कोई G1 में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि G1 में तो नहीं कोई रहता, एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि G1 जो सेक्टर है उससे जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गरीब रहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? नीचे गिरी हुई है। अब इस है G1 में रहते हो, चलो H1 तो है यहाँ पे, H1 तो नहीं है। तो जो H1 जो सेक्टर है हम ये कहते हैं कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन, अगर आप अच्छी जगह लोगे तो वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, अगर आप लोग कम जगह लोगे तो आपको फैसिलिटीज़ भी कम मिलेंगी उसके अंदर। अभी फैसिलिटीज़ किस किस तरह की हैं वो बताने से पहले मैं वो बता रहा था आपको कि वेबसाइट की हर वेबसाइट की एक उम्र होती है जिसको हम वेबसाइट की एज कहते हैं अपनी ज़बान में, और अगर हम कंप्यूटर साइंस की ज़बान में बात करें तो हम इसको लेग्जा रैंक बोलते होते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाके किसी भी वेबसाइट का लेग्जा रैंक चेक कर सकते हो। जितनी वेबसाइट की डोमेन पुरानी होती जाएगी उतना ही वो किराया वो महंगी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूँ 1995 में एक वेबसाइट खरीदी गई है track.com की, अगर कभी आप उस बंदे को मेल करोगे ना कि मुझे बेच दो, तो वो बंदा ना करते हुए $20,000 या $22,000 मांगेगा आपसे, ठीक है। और ये ऐसी बात नहीं है, मैं आपको वेबसाइट चेक कराता हूँ। वेबसाइट वैसे तो और भी है लेकिन चूंकि मैं flippa.com, आप में से किसी ने इसका नाम सुना हुआ है? flippa.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी डोमेन्स को बेचते हो, और भी बेशुमार चीज़ें बिकती हैं इस पर, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा काम होता है वो आपकी डोमेन बिकने का होता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, लिखा हुआ एक वेबसाइट है, किसके बारे में है? होम एंड गार्डन में। इसको जब मैग्नीफाई कर देता हूँ आप आसानी से देख सकोगे, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो किसी बंदे ने नॉर्मली बनाई, ठीक है, और होम एंड गार्डन के ऊपर है। कितने की बिक रही है? $104 की। 100 नहीं, कितना हो गया ये? 1,40,000 हाँ 4,760 रुपीज़ की, सॉरी डॉलर की। इतनी महंगी, तो अगर $1,00,000 है तो पाकिस्तानी कितना पैसा? 1 करोड़ तो हुआ मिनिमम। अब इसके अंदर लिखा हुआ, आप देखें क्या लिखा हुआ है, कितने साल पुरानी है ये? 22 ईयर्स ओल्ड, यानी जो डोमेन खरीदी की थी वो कितने साल पहले खरीदी की है? 22 साल पहले, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, ये देखिए $1,6200 की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइट की एज देखिए कितनी लिखी हुई है? 1 ईयर है, ठीक है। इस ये एक कमाने का एक तरीका है, मैं ये भी बताता चलो। अब आप लोग कह रहे होगे सर जी ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये 22 साल, ये 1 साल, तो ऐसा क्यों? शायद इस पर विजिटर ज़्यादा होंगे, इस पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, इवन के जो मेरे बहनोई हैं वो भी यही काम करते हैं कि वो वेबसाइट्स बनाते हैं। मैंने भी काम शुरू किया, वेबसाइट बनाई। मिसाल के तौर पर मैंने वेबसाइट बनाई किसी खाने या कुकिंग या बेकरी की, ठीक है। मैंने इसको साल चलाए रखा। अब चलाने का तरीका क्या होता है? रोज़ाना कुछ ना कुछ इसमें एंट्री करते रहो, कुछ लिखते रहो, इतनी कि वो वेबसाइट थोड़ी मिच्योर हो जाए। हम इसको मिच्योरिटी या अडल्ट लेवल बोलते हैं,
ठीक है। साल 1.5 साल उस पर हमने काम किया, उसके बाद फ्लिपा पे डाल के बेच दिया। और ऐसी बात नहीं है कि बिकती नहीं है, बिकती भी है। लोग लेने वाले ये करते हैं, अच्छा यार मुझे बेकरी की वेबसाइट चाहिए, रादर देन के मैं जो हूँ ऐसा करूँ कि जो है नहीं बनवाऊँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं एक पुरानी ले लेता हूँ जिस पर ऑलरेडी इतना काम हुआ होगा, मुझे कोई काम कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जुगाड़ी दुनिया ना, तो उस पर लोग जल्दी आते हैं। इस पर अब जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। देखिए ज़रा इस पर नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, एक महीने का कितना प्रॉफिट देती है ये वेबसाइट आपको, 3,883 पर मंथ। $3,000 का मतलब पाकिस्तानी 9 से 10 लाख रुपए हो गए एक मंथ का दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर विजिटर आ रहे होंगे, इस पर कोई चीज़ बिक्री हो सकती है, या इस पर गूगल का एडसेंस भी लगा हुआ। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 1 साल से कम है, $1,000 का दे रही है, ऐड दे रही है, मोनेटाइजेशन भी है, इसका मतलब गूगल के ऐड लगे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये एक और टेक्निक है। सिर्फ मैं बताने का जो आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट्स बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे कोई बंदा आएगा, मुझे कोई बोलेगा तो मैं काम करूँगा। नहीं, अपनी वेबसाइट्स बनाते जाओ, बनाते जाओ। कभी आप लोगों ने अब वो बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी आप लोगों के पास ऐसा हुआ कि ऐसी वेबसाइट का लिंक आया हो, या मोस्टली लोगों को जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो अडल्ट वेबसाइट्स के जो है ना एड्स आपको शो करवाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा उस पर क्लिक करें। जितने ज़्यादा लोग उसको क्लिक करेंगे उतने ही विजिटर उसके ऊपर जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, उतना उस वेबसाइट का लेक्सा रैंक इंक्रीज होता जाएगा। लेक्सा रैंक इंक्रीज होगा तो कीमत बढ़ जाएगी। ये अलग एक पूरी फील्ड है इसके ऊपर काम करने की। अच्छा, अब इसके अंदर भी अब सिर्फ ये कमाने की टेक्निक नहीं है, एक और टेक्निक है इसके अंदर कमाने की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जिस तरह मेरे बहन हुई हैं, वो किस तरह कमाते हैं मैं उनकी टेक्निक बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो नज़र रखते हैं टॉप रैंकिंग पे लेक्सा की कौन कौन सी जो है डोमेन्स चल रही हैं। लेक्सा बताता रहता है। आप मिसाल के तौर पर अगर आपके दौर में थी, जब हम छोटे थे, हमारे टाइम एक वेबसाइट बड़ी मशहूर हुई थी, sounds.pk। शायद अभी भी आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन जब हमारे टाइम में यूट्यूब ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था होता ना, तो songs.pk से हम लोग क्या करते थे, गाने को डाउनलोड करते होते थे। उस टाइम की वो सबसे ज़्यादा विजिटेड वेबसाइट थी पाकिस्तान में, सॉन्ग्स में भी, यूट्यूब में भी, अडल्ट वेबसाइट्स को छोड़ के। अब songs.pk में क्या चीज़ थी, अब लोग क्या करते हैं, कुछ जो कैटेगरीज है लोगों की वो उस पर नज़र रखते रहते हैं। ये एक्सपायर होगी मिसाल के तौर पर 21 जुलाई 2023 को 7 बजे। ठीक है, अब मेरे जैसा बंदा या कोई मिसाल के तौर पर जो तो बड़ा ही प्रोफेशनल किस्म का बंदा हो, ठीक है, वो तो 5 साल की भी ले लेगा, 5 साल बाद जाके भी तो उसने एक्सपायर होना है। अगर 1 मिनट का भी डिले आ गया, 1 मिनट का भी, और गलती से वो डोमेन किसी और बंदे ने खरीद ली है, तो अब जितने भी जब songs.pk लोग वेबसाइट खोलेंगे तो विजिटर किधर आएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी तो आपको शायद छोटी सी एग्जांपल लगी होगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है या दराज है, दराज.com, ये भी डोमेन यही बात है, ये भी हर साल बिकती होगी या सेल होती होगी। ठीक है, अब दराज वालों की तो जाहिर सी बात है, पूरी टीम बैठी हुई है जिनकी नज़र होती है कि हमारी डोमेन या होस्टिंग एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर चले हम ये कहते हैं कि उनमें से गलती से भी किसी की नज़र नहीं पड़ी और वो 5 मिनट के लिए से अवेलेबल हो गई है सेल के लिए, तो जिस बंदे ने दराज.com खरीद ली है, तो जितने विजिटर उस दराज.com पे आएंगे वो उसकी अपनी होस्टिंग पे लेकर आएंगे। अब इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं, ठीक है, ये एक अलग कमाने का तरीका। अब इसके अंदर भी कमाने का तरीका जो मेरे बहनोई करते होते हैं, वो क्या करते हैं, वेबसाइट आ गई आपके पास, आपने डोमेन खरीदी। कितनी बार ऐसा भी हुआ कि हम बैठे देख रहे होते हैं किसी तालीमी इदारे, किसी तालीमी इदारों में जो होते हैं ना, पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, ये लोग इतना ध्यान नहीं देते अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। लेकिन गलती से अगर फॉर एग्जाम्पल नस्ट की वेबसाइट है या नमल की है या बैरिया की है, एयर की है, NDU की है, अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं इनमें तो ये होता है कि इतनी टीम रात के टाइम तो बैठी नहीं थी, लेट सपोज आज रात को एक्सपायर होनी थी, तो मेरे दिमाग में, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे दिमाग में भी ये था कि यार दफ़ा करो, सुबह आऊँगा तो मैं कर लूँगा, मेरी वेबसाइट तो किसने खरीदनी है, अभी पागल ही होगा जो खरीदेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, किसी ने मेरी डोमेन खरीदी क्योंकि मेरी 3 साल की वो चल रही थी, उसका लेक्सा रैंक इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, अब उस बंदे ने मुझे ईमेल की, ये एक तरीका होता है कि ये डोमेन अगर तुम्हें चाहिए तुम ऐसा करो, $1,000, $2,000, $3,000, जितना आपका दिल करता है वो मांगो उससे। ठीक है, अगला आपको पे करेगा, उसको उसकी डोमेन वापस कर दो।
बैठे हुए हैं, सिर्फ अभी हमने वेबसाइट बनाना सीखी नहीं है। हम 4 टेक्निक्स देख चुके हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को बना के बेचते हैं, अपने पास रख लेते हैं विजिटर के लिए। नंबर 3 चीज़ हम लोगों ने क्या की है कि जहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग दूसरों को मेल करते हैं कि फॉर एग्जांपल मस्क की वेबसाइट है, हमें इसका पता चल गया था रात को डोमेन एक्सपायर, इसके भी टूल्स होते हैं बेशुमार जो आपको बताते हैं कि आज रात को ये डिलीट हो जाएगी या बंद खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि आप क्लाइंट को, वैसे जो पोस्टिंग वाले होते हैं ना, कंपनीज होती हैं, वो 1 महीना पहले आपको मेल कर देते हैं। मुझे भी मेल आई हुई है नेम चीफ की कि आपकी जो पोस्टिंग एक्सपायर होने वाली है तो आप इसको पहले ही परचेज कर लो, बाद में आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है। और याद रखिएगा इस पूरी गेम में होस्टिंग कंपनियां भी शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल नेम चीफ है, नेम चीफ को पता चल गया ये 5 साल से कॉलेज की वेबसाइट चला रहा है, अच्छा बल्ला रखता रहेंगे विजिटर, क्योंकि हमारे तो 300 बच्चा है इस वक्त, उन्होंने तो वेबसाइट पे आना ही आना है। मस्ट का बच्चा होगा तो 5, 4, 10 हज़ार बच्चा होगा, ही बात है, तो उनको पता है इन्होंने आना ही आना है इसके ऊपर। तो होस्टिंग कंपनियां क्या खरीद करती हैं, वो प्राइवेटली किसी बंदे के पास, यानी उनकी कंपनी के अंदर एक बंदे होते हैं जो वो खरीद लेते हैं, और बाद में होस्टिंग कंपनियां कहती हैं अगर आपको चाहिए तो हम आपको लेके दे देते हैं, बदले में आप ऐसा करें $10,000 पे करें। तो ये इट्स ये कमाने की एक टेक्निक है। वापस आते हैं अपने ऊपर, तुम लोग बोला कि थियोरेटिकल वर्क ही पढ़ा रहे थे टाइम से। फ्लिपा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्लिपा 000 वेब होस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्री की डोमेन और ये खरीदेंगे। जैसे ये फ्री वेब होस्टिंग लिखा हुआ है, अब देखिए ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया है कि आप क्या क्या इसको आपके साथ मिलेगा। नहीं ये तो फ्री वाली किधर गई, जीरो, इसका मतलब हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। क्या क्या है, एक वेबसाइट बना सकते हैं हम इसकी होस्टिंग को यूज़ करते हुए, और क्या लिखा हुआ 300 MB डिस्क स्पेस। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी फाइलें इसमें डाल सकते हैं, 300 MB की। अब जाहिर सी बात है इतना तो हमारे फ़ोन की स्पेस नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों के फ़ोन की तो स्पेसिस, मेरे 16 GB है, आप लोगों के फ़ोन की कितनी है 128। हाँ 128। इससे आजकल यंगस्टर्स का मैंने चीज़ नोटिस किया, वो तस्वीरें बहुत महंगी होती हैं इन लोगों ने तो। बहरहाल अच्छा, लिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब भी होता है कि इस पर इतने लोग आएंगे तो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। आप सबके बोर्ड के रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे कभी ना कभी, जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, कभी देखा जब पेपर रिजल्ट आता है तो बोर्ड की वेबसाइट विजिट की हो, बहुत स्लो चल रही होती है, तो चलती नहीं है या स्लो चल रही होती है, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा विजिटर इकट्ठा आना शुरू हो जाता है उसके ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है 100 GB, अगर आप $1 पे करते हो, अगर फ्री हो तो कितनी है 3 GB, ठीक है। विजिटर्स का नो ईमेल अकाउंट, अक्सर आपने ईमेल्स देखे होंगे, जैसे मेरा ईमेल है यूनिवर्सिटी का nishanesgar.kic@must.edu.pk, ये ईमेल है जो रजिस्टर्ड ईमेल है, लेकिन आप लोग ऐसी ईमेल नहीं यूज़ करते। आप लोग कौन सी करते हो, @gmail.com, hotmail.com, live.com या yahoo.com, ये वाली यूज़ करते हो, वो फ्री होती है। इसका मतलब यहाँ पे आप फ्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वाली नहीं आप खरीद सकते हो इसके ऊपर। और क्या है, सपोर्ट 24/7। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल लफ्ज़ों में हम देखें तो, कि अगर आपको यहाँ पर कोई वेबसाइट में मसला आ गया है तो 24/7 लोग बैठे होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आपकी हेल्प करने के लिए, वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी 24/7। अगर आप खरीदेंगे तो फिर आपको सपोर्ट भी मिलती जाएगी, डिपेंड है कि कितनी अच्छी आप पोस्टिंग ले रहे हो। जितनी ज़्यादा पोस्टिंग अच्छी वाली लेते जाओगे उतना काम होता जाएगा। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, फ्री साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब फ्री साइन अप पे क्लिक किया मैंने तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा इसके लिए आपके पास अपना जीमेल का एक अकाउंट बना हुआ होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं लॉगिन विद गूगल करता हूँ और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास बेशुमार अकाउंट्स अपने हैं, लेकिन मैंने एक डेमो के लिए अपना बनाया होता है अकाउंट, मैंने इसको चूज़ किया। आप लोगों का जो आएगा आप लोग उसी को चूज़ कर लें, ठीक है। मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया, तो जब ये हमारी एक्सेस पूरी हुई है तो अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, कि हम क्या करने लगे हैं, न्यू वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई पॉपअप आ जाए तो उसको आपने इसको क्लोज कर देना है। मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा साहब, वही बात है। चलिए क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं।
उसने बोला कि आप अपनी वेबसाइट का कोई नाम दें और उसको कोई पासवर्ड दें। मैं अभी फ़िलहाल चूँकि मैं ट्रैक को मद्देनज़र रख के बना रहा हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, TRAC, ये है ना स्पेलिंग ट्रैक है, ठीक है। और पासवर्ड मैं दे देता हूँ admin@123। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट गलती करते थे, मैं उनको हमेशा समझाता होता हूँ, एक स्टिकी नोट खोलें, नोट पैड खोलें। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी तो अपने पासवर्ड सेव करके रखते होंगे। जहाँ एक फ़ाइल आपने बनाई है बाकी सारे अकाउंट्स की, वहाँ पर लिख दें कि 000 वेब होस्ट के लिए जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ उसका पासवर्ड बेसिकली ये है, admin@123, ठीक है। अच्छा जी, दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर वर्डप्रेस, इसको छोड़ते हैं, हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, वो कह रहा है कि पासवर्ड में एक मिस्टेक है, एक बड़ा लेटर होना चाहिए, वो कह रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एडमिन का ए लिखा हुआ मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अभी दुआ करना मुझे भी याद रहे। मैं किस पे क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ये देखें, अभी आपको एरर आएगा, अनदर वर्ड वेबसाइट विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी इस नाम से भी फ्री में भी वो किसी ने ली हुई है। तो थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माई ई ट्रैक बोल देता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नाम करके चेक करता हूँ। चेक करते हैं कि क्या ये अब क्या कहता है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, और प्रोसेसिंग में लगा हुआ तो है, लेट्स सी क्या होता है। ये आपको अलर्ट आ गया, न्यू वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक वेबसाइट जो है ट्रैक के नाम से हम लोगों ने माई ई ट्रैक के नाम से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है, अभी हमने सिर्फ वेब जगह ली है और उसे एक फ्री नाम खरीदा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो मैनेज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैं इसको फुल अंदर से चेक करेंगे कि अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इसके ऊपर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये पहले तो आपको इस एरिया में ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट अभी 0 फाइल है, इसके अंदर 300 MB तक हमें अलाउ है कि हम फाइलें डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, अपनी इमेजेस डालेंगे तो ये जगह घेरना शुरू कर देगा। अभी हम आगे देखेंगे, अभी बैंडविड्थ अभी कोई डिजिटल है ही नहीं है। अब जब हम लोग कल के दिन हम लोग काम शुरू करेंगे तो हम लोग यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो चले, अभी हम लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, आज ये भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले जो एक पेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये फाइल मैनेजर है, ठीक है। हम फाइल मैनेजर पे एक बार क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया पेज हो। फाइल मैनेजर किसको बोलते हैं, फाइल्स को मैनेज करता है। होस्टिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये उस चीज़ को शो कराएगा। आपकी होस्टिंग के अंदर ऑटोमेटिकली 2 फोल्डर्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, एक लिखा होता है public_html, और जो आपका वर्डप्रेस होगा वो इसके अंदर जाके इंस्टॉल होगा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक पेपर, जो भी होस्टिंग आप खरीदेंगे ना, .htaccess के नाम से फाइल होगी, इसको आपने डिलीट नहीं करना। ये बेसिकली आपकी होस्टिंग को और आपकी वर्डप्रेस को आपस में मिलाने वाला काम करती है। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस तो रहेगा, जुड़ेगा नहीं आपस में, ठीक है। तो public_html में ये चीज़ रहेगी। मेन फोल्डर पे आता हूँ दोबारा वापस, तो ये दो फोल्डर रहेंगे, आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने लगे। हम लोग वर्डप्रेस पे आते हैं। उसने बोला कि वर्डप्रेस का इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पासवर्ड और यूज़र नेम रखना पड़ेगा। अब आप लोग ज़रा अपनी वेबसाइट का नाम पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, माई ई ट्रैक। वेबसाइट का देखें नाम क्या आ रहा है, myetrack.000webhostapp.com। क्यों ये .com क्यों नहीं मिला हमें, क्योंकि .com तो फ्री नहीं मिलती, वो तो पैसे खरीदने पड़ते हैं। तो होस्टिंग कंपनी वालों ने क्या किया, आपको आपके मर्जी का नाम तो दे दिया, लेकिन क्या किया, साथ अपना एड्रेस भी अटैच कर दिया, .000webhostapp.com, ठीक है। चलें, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिस तरह फेसबुक में कोई अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से। वो कह रहा है वर्डप्रेस का यूज़र नेम दो, पासवर्ड भी मैं एडमिन वही बोला रखता हूँ, admin@123, यही था ना। हाँ, वो मैंने बड़ा रखा हुआ है। अगर मैंने ए बढ़ाना रखा हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि आपने बढ़ाना रखा हुआ, ठीक है। अगर कोई एरर आता है आपको तो आपने यहाँ पे देखना कि क्रॉस किस पे लगा हुआ। अगर क्रॉस नज़र आ रहा है तो आपने उस क्रॉस को देखना है कि इस पर क्या लिखा हुआ, उस डिस्क्रिप्शन को जाके अपनी पासवर्ड में आपने चेंज कर देना। ये देखें admin@123, ठीक है। अच्छा जी, URL आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब आपने वेबसाइट का नाम ले लिया, साथ उन्होंने अपना नाम अटैच कर दिया।
लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रखनी है आपने। उर्दू अगर गिवन भी होगी आगे जाके तो उर्दू नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उर्दू ये वही वाली लिखते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर में यूज़ करते होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल। वो कह रहा है कि थोड़ा वेट करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लगे। मुश्किल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस तरह स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, आपको वैसे भी तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का नाम है myetrack.000webhostapp.com, ठीक है। अब बेशक आप इसको जिस मर्जी फ़ोन में जाएं, आप ये वाली विज़िट करें, आपको अपनी वेबसाइट नज़र आ जाएगी, ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस अगर मैं आपको अपने फ़ोन से भी ओपन करके दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, आपको एज इट इज़ की वेबसाइट नज़र आएगी। ये आपकी वेबसाइट है, लेकिन ये फ्री है। जब आप परचेज करके करेंगे तो फिर आपका mytrack.com ही नाम होगा। ये चीज़ क्लियर हुई है। लास्ट बस इसके अंदर एक चीज़ और करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। जब भी आपको वर्डप्रेस का इंटरनल एरिया ओपन करना है, या हम ये कहते हैं कि वर्डप्रेस पे काम करना है, तो हम इधर से तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको पहले एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। पहले कितनी डिस्क स्पेस यूज़ हुई थी, अभी भी 0% है। ये थोड़े टाइम बाद आप अगर चेक करेंगे ना कल आके, तो ये आपको बताएगा कि अब आपकी डिस्क स्पेस जो है वो 1 MB या 2 MB यूज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि फाइल मैनेजर में जब आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी फोल्डर्स पड़े हैं, ठीक है। तो इनकी जाहिर सी बात है, बेशक फोल्डर एक पेज ही क्यों ना हो, उसकी वेटेज तो होती है। अच्छा जी, लास्ट में आपको चीज़ बताने वाला था कि जब हम वर्डप्रेस को उसका लॉगिन ओपन करते हैं यानी वर्डप्रेस के अंदर, तो हम लिखते हैं जो भी वेबसाइट का नाम है /wp-admin, ठीक है। मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। ये आपका एड्रेस होगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी myetrack.www.webhost.com/ क्या लिखा हुआ है wp-admin। तो जब मैं इसको रन करूँगा, ये देखिएगा अब क्या करेगा, ये वर्डप्रेस खोल के देगा मुझे। अब देखें फ्री में भी यही चीज़ है। अभी मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा, ये हम कल करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से, मिसाल के तौर पर ये तो फ्री है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर अपने कॉलेज से दिखाना चाहूँ